हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबडी। थंबनेल देख लिया होगा, सब कुछ देख लिया होगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वेलकम टू बिलीव स्टडी, वही हमारा लाइन। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए t.me/believestudy65। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। फिर से आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के जितने भी डेरिवेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, मैं ये सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाया हूँ। आपको ये यूट्यूब पे मोस्टली नहीं ही मिलेंगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाया हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में कैसा पूछा जा सकता है, उस टाइप से लाया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि derive an expression for the electric field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole of dipole moment and length to it. What is the direction of this field? इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये करके जाएंगे ना तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया क्या है, ये डिस्टेंस है हमारा 2a। इसका ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस हो गया मेरा a और ये डिस्टेंस हो गया मेरा a। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव वाला ये यहाँ पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, ये हम सबको पता है। अब ये निगेटिव है, इसलिए इसका जो फील्ड आएगी वो इसके पास आएंगी। ये बेसिक चीज़ें सबको पता होती है। अब इनके क्या कर लेते हैं, हम कंपोनेंट ले लेते हैं। अब इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा सिंपली ई बी साइन थीटा। इसे ई बी मान लेते हैं और इसे ई ए मान लेते हैं। ठीक है, अब इस साइड पे इस साइड में एक और कंपोनेंट आएगा। यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, इसका भी यहीं पे आएगा, और ई बी कॉस थीटा भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये है एक्स डैश मान लेते हैं इसे। और एक कंपोनेंट नीचे देगा जो कि होगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये फिगर रट के चले जाओ। अगर नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, फिगर रट के चले जाओ, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये रट के चले जाओ। जो जो लिखवा रहा हूँ वो लिख के एग्ज़ाम में लिख के आ जाना, कभी गलती नहीं होंगी। अब एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि वी कंसिडर अ डाइपोल consisting of minus q and plus q separated by, जो चीज़ मैंने आपको शुरुआत में समझाई वही चीज़ मैं अब इंग्लिश में लिख रहा हूँ ढंग से। सीधी बात है, बाय अ डिस्टेंस 2a। ये डायग्राम देखिए, क्या ये डायग्राम और ये सेंटेंस अगर आप लिख के आ जाएंगे ना, एग्जामिनर आपको टू द पॉइंट मार्क देगा, कहीं भी आपका मार्क नहीं कटेगा। फिर बोल देते हैं लेट पी बी ए पॉइंट। पी पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट मान लिया हमने। ठीक है ना, लेट पी बी द पॉइंट ऑन दी, क्या हो जाएगा, ऑन दी इक्विटोरियल लाइन। ये हमारी जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, इक्विटोरियल लाइन है। ठीक है, चलिए ये तो स्टेटमेंट लिख दिया। अब लिखना क्या है इसमें, सबसे पहले ई ए वेक्टर जो है हमारा, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा, मतलब वो उसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय, अब आर क्या है हमारा, आर क्या हो जाएगा हमारा ए पी। मैं एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा ए और ये हो जाएगा मेरा बी। वो किसके बराबर रह जाएगा, ए पी का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, फिर मैं ई ए को देखूंगा, ई ए मेरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे हुआ, समझ गए ना आप, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं ई बी वेक्टर हमारा। ई बी वेक्टर क्या किसके अलॉन्ग हो, ई बी वेक्टर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय बी पी स्क्वायर के। ठीक है, सो इसी से हम ई बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अब और क्या लिखेंगे हम इसमें कि द रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज़ द वेक्टर सम ऑफ द इंटेंसिटीज अलॉन्ग। ये मतलब इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड ऑन करना पड़ सकता है हमें
तो मैं क्या करूँगा, वो जब आप ये PDF डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। मैं अभी वो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली लिखूँगा। इसके बाद क्या लिखना होता है, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे, ठीक है। सो E हमारा हो जाएगा 2EA कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है EA इज इक्वल्स टू क्या है, EB है, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। सो कॉस थीटा मेरा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा मेरा A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1/2। और अब इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सो मेरा E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/4πε0, ठीक है, इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये जो EA है ना, ये इसका वैल्यू लिखा है मैंने, ठीक है, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू A बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर क्या हो जाएगा, फिर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी K इंटू P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। सो हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू क्या है, Q इंटू 2A होता है। ये हमें पहले से पता होती है जानकारी। तो बस एज अ स्पेशल केस क्या कर लेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, स्पेशल केस। ये चीज़ मेंशन करके आ जाइएगा डेरिवेशन में। यहाँ क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। सो E विल बी इक्वल्स टू KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। यानी ये A को क्या है, A को हम टेंडिंग टू ज़ीरो मान लेते हैं, ज़ीरो नहीं, टेंडिंग टू ज़ीरो, ऐसा समझिए, आप समझ के चलिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमने डिराइव कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला डेरिवेशन क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाए हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर एग्जाम में आया तो सीधा सेम टू सेम मेरे इससे आएगा, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2A at a point distance r from the center of the dipole on the axial line, ठीक है। निकाल लेते, निकालना क्या है, सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, अब तो मैं डेरिवेशन सारे करा ही दे रहा हूँ, निकालना क्या है, मैं मतलब दिमाग में बिठा लेता हूँ। मुझे निकालना है E इज इक्वल्स टू 2KP अपॉन R क्यूब, ठीक है। ये चीज़ मुझे निकालनी है, अब समझ गया मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब चलिए देखते, एक बार फिगर को ध्यान से देखते हैं। ये एक मैंने -Q चार्ज लिया है, एक यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट O है, इसका डिस्टेंस मैंने क्या लिया है, 2A, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है यहाँ पे जिसकी दूरी इन दोनों के सेंटर से R है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, ये हमें पहले से पता होता है, ठीक है। चलिए अब सीधा डेरिवेशन स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे AO इज इक्वल्स टू क्या है, OB के बराबर है, और ये क्या दिया है हमें, A के बराबर दिया है। OP हमें सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। OP किसके बराबर दिया है हमें, OP दिया हुआ है R के बराबर, ठीक है। और BP किसके बराबर दिया है, BP हमें दिया है A प्लस R के बराबर, BP हमें दिया है R माइनस A के बराबर, और AP हमें दिया है R प्लस A के बराबर, ठीक है। ये पता चल गया हमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, अब ये इधर एक फील्ड मारेगा और एक फील्ड इधर मारेगा, क्योंकि ड्यू टू चार्जेस, मतलब अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर फेंकेगा फील्ड, और ये निगेटिव चार्ज जो है ना, ये वाला ये अंदर खींचेगा फील्ड, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड EB, कौन सी फील्ड, EB के बारे में देखते हैं सबसे पहले। EB क्या बोल रहा है, ये किसके वजह से है, ड्यू टू चार्ज एट अ पॉइंट B। जो मैंने आपको समझाया वो आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। ड्यू टू, मैं अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ, चार्ज एट पॉइंट B, ठीक है, इज टूवर्ड्स
पी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, सॉरी अब कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए इज ऑपोजिट टू किसके, पी के, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख ली। अब अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम क्या लिखेंगे, ई पी विल बी इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी। अब देखिए मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ई एक्सियल, ठीक है। ये याद नहीं रहता डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। ई पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये समझ गए ना, आर प्लस ए क्यू लिया क्योंकि ये नीचे ए पी आएगा, और आर माइनस ए क्यू लिया क्योंकि नीचे क्या आएगा, बी पी आएगा, ठीक है। सो इससे हम बाहर क्या ले लेते हैं, के क्यू बाहर ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। के क्यू इंटू हमारा हो जाएगा अभी r प्लस r माइनस ए इंटू हो जाएगा ये r प्लस ए माइनस r प्लस ए, ठीक है। नीचे हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2r, ये सारा काट कुट के ये देखिए यहाँ से a से a गया और यहाँ से r से r गया, इंटू 2a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आप समझ गए ना, ये मैंने कौन सा आइडेंटिटी लगाई। अगर किसी को इतना बेसिक नहीं आता है तो फिर दिक्कत है भैया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है, बता दी मैंने, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या करेंगे, अब वही हमारा ई एक्सियल क्या आ जाएगा, ई एक्सियल आ जाएगा हमारा 2r के इंटू 2a इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं आर कैप ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि मॉड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये साइड में लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, जब आंसर शीट में लिखो कि आपने कहाँ से क्या लिया है, जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए, जो चेक करता है उसे समझ में आ जाए। यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्यूब था ना, सॉरी, हाँ, सो यहाँ पे r4 आ जाएगा। अब फिर से, अब ये क्यों लिया मैंने, सेम चीज़, a को मैंने क्या कर लिया, वेरी वेरी लेस मान लिया r स्क्वायर से, इसीलिए मतलब ये मैंने a को क्या कर लिया, निगलेक्ट कर दिया। सो वही हमारा सेम ई एक्सियल क्या आ जाएगा, ई एक्सियल मेरा आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये कट गया, एक कट जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको भी डिराइव आसानी से कर लिया है, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट इस पर जाते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछने के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसे पूछा जा सकता है। मतलब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये लगा देता हूँ इम्पॉर्टेंट करके, स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। यूज गॉसेस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन टिन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, सिग्मा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा डायग्राम आधा अधूरा ड्रॉ किया, मैं पूरा कर लेता हूँ। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये चीज़ पता हो गई। अब क्या होगा, एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको सीधा साधारण भाषा में समझाना चाहता हूँ कि क्या कैसे कैसे होगा। देखिए सीधे सिंपल बात है, यहाँ से एक फील्ड यहाँ आएंगी, यहाँ से एक यहाँ आएंगी, ठीक है।
ये यहाँ पे फील्ड एक यहाँ जाएंगी और एक यहाँ जाएंगी, समझ गए। सिंपल सी चीज़ें है। ये हो जाएगा डी ई, इसने यहाँ पे डी ई मारी, इस वाले ने यहाँ पे डी ई मारी है और ये वाला यहाँ पे डी ई मारेगा, ठीक है। सिंपल नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ मैं। ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा पता है, अब इसके हम क्या ले लेंगे, कंपोनेंट्स ले लेंगे, सीधी सी बात है। अब इसके वजह से यहाँ पे एक हो जाएगा जो हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। इस एक इसकी वजह से आ जाएगा जो होगा डी ई साइन थीटा, और इसकी और इन दोनों का जो कॉस थीटा होगा वो यहीं पे आएगा, इसलिए मैं इसको मिला जुला के लिख देता हूँ 2 इंटू डी ई कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों का है। अब देखिए, एक तो ये डायग्राम हो गया, इसका एक और डायग्राम आता है जो कि मतलब लोग ये ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप में बनाते हैं, ठीक है। आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है। ये जो मैंने ये वाला डायग्राम बताया ये भी सही है और ये भी बेटर है। इसे भी मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कैसा होगा ये, ठीक है। एक यहाँ से ई एन कैप हो जाएगा और यहाँ से भी ई कॉमा एन कैप हो जाएगा, ठीक है। ई वेक्टर कॉमा एन कैप, और ये एन कैप यहाँ से भी हो जाएगा, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। और ये डिस्टेंस क्या होता है, आर डिस्टेंस होता है, और ये वही शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड शीट है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ये तो हमने फिगर बना ली, ये फिगर के नंबर होते हैं, समझिए। इसका लगभग 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर ये चीज़ आप बना के आ जाएंगे वहाँ पे तो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, देख क्या हो जाएगा आप, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है। सॉरी, आपको अगर ये थोड़ी सी टक टक की पेंसिल की आवाज़ आ रही होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं हेडफोन यूज़ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस साइन कितना डिग्रीज हो जाएगा, ये 90 डिग्रीज। अभी अगर 90 डिग्रीज है तो इसका आंसर क्या, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर हम 0 ले लेंगे, ठीक है। अब एट द पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेसेस द फील्ड वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर DS मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, देयरफॉर ये चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है। देयरफॉर कर्व्ड सरफेसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। कर्व्ड सरफेसेस यानी ये वाले, ये क्यों, अब देखिए ये है यहाँ पे एरिया वेक्टर और ये यहाँ पे एरिया वेक्टर जा रहा है, ये और ये जो कर्व्ड सरफेसेस है ना, ये फिर कितना डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, इसलिए ये 90 डिग्री एंगल, सो साइन 90 होता है हमारा 0, सो फ्लक्स ये नहीं पास कर पाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा PDF ढंग से कर, हाँ ठीक है। ये तो हमने लिख लिया। ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा जो मैंने बस बोला, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एट द पॉइंट्स ऑन द कर्व्ड सरफेसेस द फील्ड वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर DS मेक एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर, हेंस कर्व्ड सरफेसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दी फ्लक्स। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू, अब किसके थ्रू निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू इसके, अब एंड कैप्स जो होते हैं ना, ये एंड कैप्स, इनके थ्रू मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोनों डायग्राम बना के आ जाएंगे, दोनों डायग्राम बना के आ जाइए, चांस मत लीजिए, ठीक है। फ्लक्स थ्रू एंड कैप्स, कोई टाइम नहीं लगता है, मैंने 2 मिनट में बना लिया, आप भी उतने टाइम में बना लेंगे। सो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस साइन कितना डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए क्या, देखिए ये इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे, ठीक है, एरिया वेक्टर यहाँ पे, और ई भी इसका यहीं पे है, कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्रीज। इसका भी एरिया वेक्टर यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे, कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा ये, साइन 0 डिग्री, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू ये तो साइन 0 डिग्री होता है 1, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई इंटू
ए, क्योंकि हमने डी एस क्या लिया है, डी एस यानी डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है हमारा। ये आप सबको ये बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे क्या लिखेंगे। हेंस, अब हमें पता चल गई, हेंस द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस देखना है अब, ठीक है। सो फाई इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा ई ए प्लस ई ए, दोनों कैप्स का, ठीक है, समझ गए ना, ये ई ए प्लस ई ए, एक तो इस साइड का ई ए और एक इस साइड का, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2 ई ए, ये मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये लिख दीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हमें पता होती है, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, सो हमें क्या मिलेगा, 2 ई ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा ई इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि जो एरिया ऑफ शीट है ना, मतलब एरिया ऑफ शीट जो है वो गॉसियन सिलेंडर है और उसका एरिया क्या है, ए दिया है। सो उसका चार्ज डेंसिटी हमें क्या बोला गया है कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा ए होता है। इसे मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। सो E इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें मिल रहा है E इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज़ हमने निकाल ली जो हमें निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेम गॉस लॉ पे। इसमें क्या बोला गया है, यूज गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी, कितना दिया है, लैम्बडा दिया है, ठीक है, ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा, लैम्बडा दिया हुआ है, लैम्बडा सेंटीमीटर पर, सॉरी कूलम पर मीटर, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सो अब इसकी मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ये जो हमें दिया है ना इन्फाइनाइटली लॉन्ग रॉड दिया है ना, लॉन्ग रॉड कहिए, वायर कहिए, इसके बाहर हमको एक ऐसा सिलेंडर मतलब इमेजिन करना पड़ेगा। ये होता नहीं है, ऐसा इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है इसके बाहर, ठीक है, इमेजिन कर लिया। इस सिलेंडर का जो हाइट है वो क्या दिया है, एल दिया है, ठीक है, मान लिया। इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर दिया हुआ है, ठीक है, मान लिया। ये सारी चीज़ें हमको मतलब अज्यूम करनी है, ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे कि आपने अज्यूम किया है, ठीक है, सॉल्यूशन ऐसा डालेंगे और एक लिख के आएंगे। सो अब क्या लिखेंगे, अब हमें पता चल गया कि देयरफॉर फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, देखिए ये जो मैंने आपको पहले कहानी बताई ना कि ये हमारे पास ये यूनिफॉर्म, तो हमें क्या इसके बाहर इमेजिन करना है एक सिलेंडर को, और ये जो मैंने आपको बताया कि इसका ये एल है और ये इसका आर है, ये बस इंग्लिश में लिख के आ जाइएगा, ये एक दो सेंटेंस ढंग से लिख के आ जाइएगा। और एक और चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि जो गॉसियन सरफेस है, मतलब जो सिलेंडर का गॉसियन सरफेस है ना, उसका वो ज़ीरो है, मतलब उसका कुछ है, उसमें से कोई फील्ड वील्ड पास नहीं हो रही है, वो बस हमने अज्यूम किया है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा कि देयरफॉर फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सरफेस, कर्व्ड क्या, ठीक है। मैंने जो अभी बोला वो आप थोड़ा आप कंफ्यूज मत ना होइए बस, ठीक है। फ्लक्स थ्रू
the curved cylindrical part of the surface, सिलेंड्रिकल पार्ट से ही पास होऊंगा, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा E इंटू 2πr/L, ठीक है। ये इसे इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, 2πr/L आएगा इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर दूंगा। लिख दीजिएगा, जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ लिखना ज़रूरी है बोर्ड में। अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है। सो फ्लक्स मेरा क्या आता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्या दिया है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा फिर, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विल बी इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू एल हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। सो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, ये क्यू हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड, ये हो जाएगा मेरा लैम्डा एल, फ्लक्स हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन मेरा सेकंड आ गया। अब कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। E इंटू 2πr/L विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा सिंपली E वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एन कैप, वेक्टर लिया है ना तो एन कैप ले लेंगे, ठीक है। ये हमने इसे भी प्रूफ कर लिया। एन क्या है, एन इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द लाइन चार्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ कि ये मतलब ये गॉस लॉ वाले तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बाकी के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मतलब आने के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है इसके आने के, ठीक है। सो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो मैंने पहले से स्टार मार्क करके रखा था। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम द एंगल थीटा टू θ1 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जी हाँ, डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है। ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ शो कर रही है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, ठीक है। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल मान लिया यहाँ पे, ये एंगल उसका थीटा एंगल। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो ये फिगर रट के चले जाए, सिंपली मेरा सजेशन रहेगा। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो, ये समझने का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में मतलब आज का और कल का दिन बचा है मोस्टली, सो समझने का टाइम नहीं है। जितना ये फिगर रट के चले जाए सीधा सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी राम कहानी लिखनी पड़ेगी, मतलब सॉरी ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, अब यहाँ पे मतलब बहुत सारा लिखना पड़ेगा अभी कि एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है कि व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म dielectric field, net force on dipole is कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो, but it experiences a torque which can be given as, but it experiences a torque which can be given as
टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है, ये बचपन में सबने पढ़ा ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नाउ दिस टॉर्क, अब ये मैं आपको एक कहानी है, मैं एक काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ सीधा सीधा, लिखने से अच्छा जल्दी जल्दी भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं जाएंगी आपको बाद में। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी अभी यहाँ पे टेक्स्ट डालने की कोशिश कर देता हूँ कि टेक्स्ट डाल दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ से ले ली है। एक बार इसको मैं आपको रीड करके बता देता हूँ ढंग से। दिस टॉर्क रोटेट्स द डाइपोल अनलेस इट इज़ प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ये जो टॉर्क रोटेट होता है ये तभी होता है जब वो एंटी पैरेलल पैरेलल में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है? इफ़ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल एंड अपोजिट टॉर्क एंड अपोजिट, सॉरी ये टारगेट हो गया, ये टॉर्क है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैं देख लेता हूँ। टॉर्क, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ द स्टार, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ दिस, यहाँ पे भी दिक्कत कर दी है, इसीलिए मैं लिखना ही प्रेफर करता हूँ। टॉर्क गिवन बाय, यहाँ आ जाएगा टाउ एक्सटर्नल, एंड इट रोटेट्स द डाइपोल, एंड इट रोटेट्स द डाइपोल फ्रॉम एंगल, कितना एंगल? थीटा टू एन एंगल थीटा नॉट एट एन इनफाइनाइट सेमिनर एंगुलर स्पीड विदाउट एनी एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये थोड़ी मतलब कॉम्प्लिकेट चीज़ है, ये स्टेटमेंट रट के ही जाना पड़ेगा। मतलब ये मतलब सच बताओ तो मुझे भी याद नहीं रहता ये स्टेटमेंट। यहाँ से मेरा W आ जाएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, लेकिन ये अगर आप लिख के जाएंगे ना तो इसी से मार्क मिलने वाले हैं। वरना आसान भाषा में, मतलब एग्जामिनर को आसान भाषा में थोड़ी चाहिए, एग्जामिनर को तो वो चाहिए जो मतलब, क्योंकि आसान भाषा में आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो वो तो सही नहीं रहेगा ना। नहीं तो मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आप अपने मन से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो ये तो मैंने आपको दिया ही है ऑलरेडी। ये फिर वर्क हो जाएगा हमारा पी माइनस कॉस थीटा, यहाँ डाल दूंगा मैं थीटा नॉट, यहाँ हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये तो समझ गए होंगे आप, ये बहुत ही बेसिक, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, वही फार्मूला वो डाल दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। कुछ दिक्कत लग रही है इसमें, अब क्या दिक्कत हो रही है? एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे आर होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत होगी? एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन देम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। देखिए आ गया, पूछ लिया ना ग्राफ, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। अब ये जो डेफिनेशन पूछ रहा है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये तो आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन पे आ जाता हूँ। ये डेफिनेशन अगर लिखने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा एक पॉइंट है O पॉइंट, ये है हमारा कौन सा पॉइंट? A पॉइंट, ये B पॉइंट है। ठीक है, और ये एक P पॉइंट है। P पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा है? Q नॉट। B पॉइंट पे, अब B पॉइंट पे देखेंगे, एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लग रहा है हमारा। इन्फिनिटी से एक चार्ज Q नॉट चल चल के आ रहा है, कहाँ आ गया? P पॉइंट पे। OP का डिस्टेंस R दिया है,
ओ बी का डिस्टेंस x दिया हुआ है। ये सारी सिंपल सिंपल चीज़ें सिंपली बोलूँगा, याद कर लो, रट के चले जाओ। 5 बार बना के देखो इसे, 5 बार बना के देखो इसे, याद करके चले जाओ। आ सकता है एग्ज़ाम में, आएगा ही, डायपोल में से तो पक्का आएगा। सो अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला है, ठीक है। सो अभी फोर्स हो जाएगा, फोर्स, ये जो एफ ई है ना, ये बोल रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा हमारा के क्यू, बड़ा वाला क्यू लेना पड़ेगा ना। ये डिस्टेंस डी एक्स है, ठीक है, बहुत बहुत छोटा है, मतलब नेग्लिजिबली मान सकते हो आप। यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, के क्यू बाय क्यू नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो इसे मैं लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू नॉट इज शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डी डब्ल्यू मेरा क्या हो जाएगा, पी डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब टोटल वर्क डन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का, जो क्यू नॉट से, जो मतलब जो क्यू नॉट चार्ज है ना, अब टोटल वर्क डन निकालना है कहाँ से, इन्फिनिटी से किसका, क्यू नॉट चार्ज का आर तक, कहा गया आर भैया, टू आर तक, ठीक है। हाँ आर तक, यहाँ तक निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल, इन्फिनिटी से आर, किसे कर देंगे 1/x स्क्वायर डी एक्स। क्यों करेंगे, देखिए ये तो पता है ना, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसके यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा, समझ लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया मैंने, ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, इसको हम अभी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो मेरा वर्क डन हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरा माइनस 1/x, अपर लिमिट आ जाएगी यार, लोअर लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। सो यहाँ से मेरा W क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ये मुझे यहाँ से मिल गया। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, V इज इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, W बाय क्यू नॉट होता है, सीधा डाल देंगे V इज इक्वल्स टू Q बाय क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। सो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, V विल बी, एक काम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा यही जगह बना लेता हूँ नेक्स्ट पेज से, तो यहीं पे कर लेते हैं एडजस्ट। यहाँ से मुझे V क्या मिल गया, V इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ठीक है। यहाँ पे R था ना, हाँ R था यहाँ पे। अब मुझे V क्या मिल जाएगा, अब मुझे पता है V क्या, K क्या होता है, K इज इक्वल्स टू, हमने क्या पुट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस हो गया, हमें मिल गया, हमने प्रूफ कर दिया KQ बाय R। हमने ये सिंपली यहाँ से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। यहाँ से मैं एक और रिलेशन बता सकता हूँ कि V जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी अगर R बढ़ेगा तो V घटेगा, और अगर R घटेगा तो V बढ़ेगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भूलना नहीं चाहता हूँ मैं, मतलब आपको याद दिला देता हूँ, क्या बोला था, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने उसी के लिए डिराइव किया था ये चीज़। अब आप ग्राफ खुद से बना, चलिए ठीक है, बता ही देता हूँ मैं। ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, यहाँ है मेरा V, यहाँ है मेरा R, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मेरा ग्राफ, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा ग्राफ बिटवीन वी एंड आर। अब चलिए नेक्स्ट इस पे जाते हैं, डेरिवेशन पे। ये देखिए, ये क्या पूछ रहा है? डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which a dielectric medium of dielectric constant K fills the space between the plates। ठीक है, between the plates draw the, अच्छा ये draw the diagram, ये सॉरी, ये थोड़ा कभी कभी वॉइस असिस्टेंट बहुत सारी गलतियां कर देता है। क्या बोल रहा है? ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, मतलब जो नेसेसरी डायग्राम्स है उसे भी हमको ड्रॉ करना है। अब ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन तो आप लिख लीजिएगा, मतलब ये लिख लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत, यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे डेफिनेशन लिख दीजिएगा आप। जब एग्ज़ाम में मतलब पूछा जाए तो डेफिनेशन खुद से लिख दीजिएगा। अब मैं सीधा डिराइव करना चालू करता हूँ। मुझे पता है कि चार्ज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, मुझे पता है कि Q इज इक्वल्स टू क्या है, सी वी ए। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ C इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा Q बाय V। ठीक है, अब यहाँ पे C क्या है मेरा? C है मेरा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, यानी मेरा कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस, अब क्या करेंगे, एक मिनट। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। ई एम इज इक्वल्स टू क्या है? सिग्मा अपॉन एप्साइलन। ठीक है ना, एप्साइलन बोल रहा हूँ मैं, एप्साइलन नॉट नहीं। सो यहाँ से मुझे पता है एक रिलेशन होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, और एक रिलेशन होता है एप्साइलन इज इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट इंटू के। एप्साइलन नॉट क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब यहाँ से मुझे ई एम मिल जाएगा मेरा Q अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू के ए। ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई है। ये कैसे निकाले समझ गए ना आप लोग? ये दोनों रिलेशंस से कंपेयर करके ये यहाँ से मैंने निकाल लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? V इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई एम इंटू डी। यहाँ से V मैं बोल दूंगा, V मेरा आ जाएगा Q D अपॉन एप्साइलन नॉट K इंटू ए। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, एक आपको फिगर बना के बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। ये मेरे दो प्लेट्स आ गए, एक ये पॉजिटिव वाली और एक निगेटिव वाली। ठीक है, चार्ज बना लेता हूँ। ये यहाँ पे क्या है? निगेटिव चार्ज। और एक और बात इम्पॉर्टेंट, ये ज़मीन से जुड़ी हुई है। ये क्या है? ये डी थिकनेस है, और ये मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है के का। ठीक है, इस प्लेट के बारे में थोड़ी सी एक काम करते हैं, प्लेट को है ना नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ये प्लेट आ गई हमारी यहाँ पे। इसकी कुछ चीज़ें बोल देता हूँ मैं आपको। प्लेट का एरिया मैं क्या मान ले रहा हूँ, चलिए इसके नीचे लिख देते हैं, सॉरी। प्लेट एरिया हो जाएगा मेरा किसके बराबर? ए के बराबर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना है मैंने के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने क्या माना है? के माना है। सो अब यहाँ से क्या हो जाएगा?
यहाँ से मैं बोल दूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V, चार्ज अपॉन वोल्टेज, ठीक है। सो यहाँ से C इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा Q अपॉन V, मैंने क्या निकाला था, Q इंटू D अपॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू KD। सो मेरा यहाँ से C, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, D से D कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, एक मिनट, मैंने कहीं गलती, वही बोल रहा था मैं, कहीं तो गलती हो रही है, एप्सिलॉन नॉट KA था यहाँ पे मेरा, ठीक है। सो मेरा C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा पार्ट, एप्सिलॉन नॉट KA बाय D। ये मैंने इसका कैपेसिटेंस निकाल लिया है, ये मेरा फाइनल डेरिवेशन है, ये मेरा हो गया है। चलिए अब ये वाला देखते हैं। देखिए आपको यूट्यूब पे बहुत कम जगह पे, मतलब अगर आपने किसी से पढ़ा है तो मतलब आपको ये डेरिवेशन मिला ही नहीं होगा, मतलब नहीं मिलता ये अक्सर मार्केट में। चलिए देखते हैं, व्हाट डज मीन बाय एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, prove that the ratio of change in potentials of conductors after connecting to charged conductor is inversely proportional to the capacitances। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लेंदी डेरिवेशन है और बहुत अच्छा और इजी है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें टफनेस नहीं है। एक ये कंडक्टर है, इसके इर्द गिर्द कितना पॉजिटिव चार्ज है, इसे मैं A मान लेता हूँ, इसका रेडियस R1, ठीक है। ये B है, इसका रेडियस R2 मान लेता हूँ। देखिए इस पे चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस इसका C1 है और V1 है, इसका Q2, इसका C2, इसका V2। ये सिंपल चीज़ें मैंने मान ली है। अब मैं क्या करूँगा पता है, ये तो सारी बिफोर कनेक्शन वाली चीज़ें, डायग्राम पहले ही समझा देता हूँ, फिर बाद में इस पेज पे आने का काम नहीं। ये मेरा A वाला हो गया, ये मेरा B वाला, सेम रेडियस R1, इसका भी R2, ठीक है। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा फिर Q1 डैश कनेक्शन करने के बाद। अब इसका कनेक्शन मैं कर दे रहा हूँ, ये पहले कनेक्टेड नहीं थे, अब इनका मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ। क्या चार्ज इन पे, पॉजिटिव, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं। अब क्या होगा, अब इनके जो चार्जेस है ना वो थोड़े अलग हो जाएंगे। ये Q1 डैश कैपेसिटेंस सेम, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, Q डैश C2 और V2, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ से पता कर ली। अब चलिए अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और जल्दी ये डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। अब बिफोर कनेक्शन, ठीक है, बिफोर कनेक्शन, ठीक है, बिफोर कनेक्शन विथ कंडक्टिंग वायर, Q1 क्या था, Q1 इज इक्वल्स टू था C1 इंटू V1 के, एंड Q2 जो था वो था C2 इंटू V2 के। ये चीज़ हो गई। अब टोटल चार्ज फिर क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर, वो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, सो मेरा Q आ जाएगा C1 प्लस V1 प्लस C2 इंटू V2, सॉरी C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2। ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने निकाल ली आसानी से। नाउ अब क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को हम अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये बिफोर कनेक्शन वाला कर दिया। अब आफ्टर कनेक्शन, ठीक है, आफ्टर कनेक्शन मेरा Q1 डैश क्या हो जाएगा, C1 V1 के बराबर हो जाएगा, एंड Q2 डैश किसके बराबर आ जाएगा, C2 V2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल मेरा क्या है, कॉमन है। यहाँ पे सॉरी मैं गलत बोल दिया, यहाँ पे मेरा क्या है, V इज कॉमन, ठीक है, V क्या है मेरा, कॉमन पोटेंशियल है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिएगा, फ्रॉम
लॉज ऑफ कंजर्वेशन, ये चीज़ एग्जाम में लिख के आनी है। फ्रॉम लॉज ऑफ कंजर्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 विल बी इक्वल्स टू C1V प्लस C2V। नेक्स्ट स्टेप में उसको कर दूंगा मैं सही। ठीक है, सो यहाँ से मेरा V क्या आ जाएगा, V मेरा आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यहाँ से मैंने मेरा जो V है वो निकाल लिया है एकदम आसानी से। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लिखना ज़्यादा है, बाकी कोई नहीं। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ मैं, सेकंड मान लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, अब पोटेंशियल अब डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल में कंडक्टर किसके, ए के, क्योंकि पहले मतलब अब ए से तो बी में, अब पता नहीं ए से बी में क्या है, मान लेते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए। ठीक है, सो मेरा डेल्टा V1 हो जाएगा किसके बराबर, V1 माइनस वी के बराबर। सो डेल्टा V1 विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस वी, क्या लिखा था, V मेरा हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हो गया। इससे मेरा डेल्टा V1 मैं क्या निकाल लूँगा, ये मेरा हो जाएगा C2 इंटू V1 माइनस V2। इसे पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही चीज़ आएगी, प्लस C2। ये मेरा इक्वेशन मैं थर्ड मान लेता हूँ। डब्बे में बंद कर दिया। एक और पेज लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे किसका डिफरेंस ज़्यादा, ए का, किसका, ए का। अब डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी, डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी। ठीक है, सो यहाँ से मेरा डेल्टा V2 क्या आ जाएगा, डेल्टा V2 आ जाएगा मेरा V माइनस V2। सो डेल्टा V2 विल बी इक्वल्स टू C1V1 माइनस प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 माइनस V2। डेल्टा V2 यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा C2 इंटू यहाँ ये हो जाएगा C1 इंटू कितना हो जाएगा, ये V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इक्वेटिंग यानी 3 को 4 से डिवाइड करूँगा। सो डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू C2 बाय C1। ये मैंने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। देखिए ये यहाँ पे मैं स्टेप भी लिख सकता था, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं लगी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा लेंदी डेरिवेशन था, मैंने आपको पहले ही बोला था। चलिए अब ये वाला देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। ये मतलब पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है यहाँ पे, क्या वही बोल रहा था मैं, ई at a point on the axis of the ring. Hence, show that 4 points at large distance from the ring, it behaves like a point charge. क्या बोला गया है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसका जो रेडियस है वो a बोला गया है, इसे O पॉइंट मान लेता हूँ मैं। एक पॉइंट यहाँ पे, इसका डिस्टेंस x है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है। फिगर रट के चले जाओ अगर पहले से शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हो तो। एक यहाँ पे dl ये मान लिया मैंने डिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसे घूमेगा,
एक यहाँ पे डी एल मान लेता हूँ, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब क्या होगा पता है, अब इस पॉइंट पे जो ये जो पॉइंट लिया है ना मैंने, ये वाला यहाँ पे, अब इस पे क्या होगा, एक फील्ड यहाँ से आएगी, एक फील्ड यहाँ से आएगी, ठीक है। जो हमने मतलब ये ऐसा, ये बचपन में बहुत लोग करते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आप कर सकते हो। एक डी ई यहाँ पे जाएगा और एक डी ई यहाँ पे जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब इनके क्या कर लेंगे, अब इनके एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ गई, एक इधर के साइड पे गई। अब क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ले लेते हैं। इसका कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, एक कलर चेंज, ये आ जाएगा डी ई साइन थीटा, एक यहाँ पे आ जाएगा डी ई साइन थीटा। एक कंपोनेंट इनके बीच में से लिख लेगा जो दोनों का होगा यहीं पे, जो कि हो जाएगा 2 इंटू डी ई कॉस थीटा, ठीक है। एक ये थीटा एंगल और यहाँ पे भी एक थीटा एंगल बन गया है, ठीक है। डिब्बा बना लेता हूँ मैं इसे, ये ऐसे ऐसे प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। ये डी ई साइन थीटा तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। एक पेज ले लेते हैं अभी। अब सपोज कीजिए कि रिंग जो है ना वो एक प्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस पे किया गया है, जो कि हमने ऊपर शो कर दिया है, और हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है डी एल रिंग का, कि चार्ज जो डी, तो चार्ज डी क्यू हो जाएगा और एलिमेंट डी एल, सो उसकी वजह से हमें डी क्यू क्या मिल जाएगा, डी क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2πa इंटू डी एल। देखिए ये जो पूरा बनाया है ना यहाँ पे, ये 2-4 लाइनें लिख के आइएगा। ये रिंग थी, इसका एक पॉइंट ये इसका एक क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी एल, उसके वजह से मेरा चार्ज हो जाएगा डी क्यू। एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट लिया, वहाँ पे फील्ड्स निकाली। ये चीज़ें, ये पूरी जो कथा है ना, ये कथा लिख लीजिएगा उसमें एग्ज़ाम में। लैम्बडा क्या होता है, अभी हमने देखा था 2πa, सॉरी ये नहीं देखा था, लेकिन हाँ तब भी ये तो पढ़ा ही हुआ। लैम्बडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंट डी एल एट द फील्ड पॉइंट पी एज शोन इन द हैज 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। एक कंपोनेंट है एक्सियल कंपोनेंट, जो कि है डी ई कॉस थीटा, और एक कौन सा कंपोनेंट है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि मेरा है टी ई साइन थीटा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कैंसल आउट ही हो जाएगी, क्योंकि वो अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। सो अभी हमको खेलना किन में है, इनमें एक्सियल कंपोनेंट्स में अभी हमें खेलना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों का ऐड कर लिया और दोनों का रिजल्टिंग फील्ड प्रोड्यूस कर ली। अब क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगी 0 से 2πa डी ई कॉस थीटा। ये समझ गए ना, 2πa हमने क्यों किया, तो रेडियस ए समझ जाइए, अब समझ जाना चाहिए अब तक तो। ये हो जाएगा 0 से 2π, चलिए अब जल्दी मैं स्पीड अप करता हूँ। 2πa ये हो जाएगा के क्यू अपॉन 2πa इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स बाय आर, विच विल बी इक्वल्स टू के क्यू एक्स 2πa आर क्यूब, बाहर आ जाएगा, डी एल अंदर बचेगा, 0 से 2πa। कॉस थीटा हमें पता है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर लिया है हमने। यहाँ से ई विल बी इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2πa आर क्यूब, एल हो जाएगा हमारा, ये इसका अपर लिमिट 2π है और लोअर लिमिट क्या है 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हो जाएगी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2πa आर क्यूब, एल इधर क्या आ जाएगा, 2πa आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब मुझे एक और चीज़ पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
ये चीज़ पता है मुझे। एक और पेज ले लेते हैं। सो यहाँ से ई इज इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये हमने यहाँ से निकाल दिया। अब स्पेशल केस, फॉर स्पेशल केस 4 पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंस, मतलब x अगर बहुत ज़्यादा दूर है, सॉरी स्पेशल केस अगर है, मत स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, बहुत वेरी वेरी लेस देन, a इज़ वेरी वेरी लेस देन x, ये बोलना चाहता हूँ मैं, वेरी वेरी लेस देन x। सो e विल बी इज इक्वल्स टू k क्यूब बाय एक्स स्क्वायर which will be equals to 1/4 pi epsilon naught q by x square। यार ये चीज़ हमने निकाल ली और ये भी चीज़ हमने निकाल ली। सिंपली फार्मूला याद रखिए कि क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये आई थिंक लास्ट होगा। जी हाँ, ये लास्ट है हमारा। जी हाँ, ये लास्ट डेरिवेशन है। इसे देख के जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये, डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट बी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर फॉर्म एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन अलोंग विथ इट एक्ट्स। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में जा रही है। कर लेते हैं, रुकिए। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये Q पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव Q, ये माइनस Q ले लेते हैं इसे। ये अब यहाँ पे क्या होगा, इसका फोर्स यहाँ पे लगेगा, F माइनस की वजह से फोर्स यहाँ आ जाएगा, F प्लस की वजह से फोर्स यहाँ पे। ये डिस्टेंस क्या मान लिया, D मान लिया। ये वेक्टर P वेक्टर हो गया मेरा। यहाँ से कंपोनेंट गिराता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, D साइन थीटा। कौन एंगल, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल ये है मेरा, एंगल थीटा एंगल ये हो जाएगा। यहाँ से सिंपली मैं बोल दूंगा कि मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूँ। वी कंसिडर अ डायपोल विच चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच आर एट अ डिस्टेंस d अवे फ्रॉम द ईच अदर। ये मैंने बता दिया। अब लेट इट बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E सच दैट द एक्सिस ऑफ द डायपोल फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, एक बार फिर से सुनिए ढंग से। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई से अलग मान लीजिए। एक डाइपोल था जिसका सेपरेशन कितना था, d था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे जगह डाल दिया कि उसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बन रहा था, थीटा एंगल बन रहा था। ऐसे मैंने उसको रख दिया। यही चीज़ मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाई, ये आप खुद से लिख सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू विल बी इक्वल्स टू प्लस क्यू ई, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, माइनस क्यू ही क्यू होता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा फिर ये, और प्लस क्यू ई मतलब किसके डायरेक्शन, टूवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा ये। अब सिंस द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेज आर इक्वल एंड द सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, द टॉर्क ऑन द डायपोल मोमेंट गिवन बाय, अब टॉर्क टाउ is equals to force into perpendicular distance between both faces, ठीक है। सो यहाँ से मेरा टाउ आ जाएगा एफ डी साइन थीटा, टाउ विल बी इक्वल्स टू नाउ क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। टाउ हो जाएगा मेरा पी ई साइन थीटा
या क्योंकि P इज इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू डी। सो यहाँ से टाउ विल बी इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया। बहुत सिंपल था, बहुत ही आसान था ये। बस इसमें आपको लिखना है स्टेटमेंट्स, 2-4 स्टेटमेंट्स लिखने हैं कि क्या क्या लिखना है। कि एक डायपोल हमने कंसिडर किया है जिसका सेपरेशन हमने डी माना है, उसको इलेक्ट्रिक, देन वी हैड प्लेस्ड दैट डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दैट डायपोल फॉर्म्स एन एंगल थीटा विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ एक लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये मैटर लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, इसके बाद और लिख दीजिए एक स्टेटमेंट कि सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर इक्वल, दे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, सो द टार्क। फिर ये चीज़ आगे कंटिन्यू कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। यहाँ तक अगर आप सेशन में बने हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।